कल एक रिट डालने जा रहा हूँ कल आप एक रिट डालने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ छात्रों और स्टूडेंट शामिल होंगे। बीपीएससी वाला कोई भी राजनीतिक दल इसमें शामिल नहीं होगा, ना उसका कोई व्यक्ति होगा। पद बढ़ाए जाते हैं तो इससे तो अभ्यर्थियों का फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? पद बढ़ेंगे पीटी एग्जाम कराने के बाद, जी। पीटी एग्जाम कराने के बाद हैं? ये कैसे हो सकता है भाई? क्या यहाँ पर भी भाई भाई में टूट आ गई क्या? टूट नहीं आ गई, वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, मैं टीचर हूँ, दोनों में अंतर है ना। क्या मैंने कभी कहा कि मैं जनसुराज का सदस्य हूँ? नहीं, ये तो आपने नहीं। तो फिर बड़ा भाई का मतलब लेकिन क्या है? आप तारीफ तो कर रहे थे। तारीफ तो मैं हमें हमेशा करूँ, करें, जरूरी नहीं कि हमारा बड़ा भाई डॉक्टर है तो हम भी डॉक्टर ही करने लगे हैं। हमारा बड़ा भाई इंजीनियर तो हम भी इंजीनियर करें। भाई जो हमारा इंटरेस्ट हो हम करेंगे, जो उनका इंटरेस्ट है वो करेंगे। तो आप दोनों को एक साथ नहीं कर सकती ना, भाई का प्यार अलग है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी 17वीं का मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है और आपको मालूम है कि 31 तारीख बड़ा दिन होने जा रहा है, क्योंकि 31 तारीख को इस मामले में सुनवाई भी होगी। लेकिन इसी बीच कई और सारे अपडेट्स हैं जो आपको बताना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आज एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर रमांशु सर मौजूद है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, सबसे पहले तो गुरुजी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज सुबह सुबह हमने एक खबर देखी और उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि बीपीएससी 500 से ज्यादा पद बढ़ा सकती है। क्या जानकारी है इसको लेकर? बढ़ा सकती है और बीपीएससी में ऐसी कोई न्यूज नहीं आई है। ये आया था कि बीपीएससी 17वीं परीक्षा में 500 पद बढ़ेंगे। ये माने फ्यूचर होता है, ठीक है। कंफर्मेशन कितनी इसके बारे में नहीं दिया गया है। और उन्होंने लिखा है कि सहकारिता पदाधिकारी, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी 501 पदों की रिक्तियां बीपीएससी को भेजी हैं। और फिर लिखा आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, यानी कहीं अभी नोटिस में नहीं है। जब कोई नोटिस आ रही हो तो बात माने। पेपर क्या छापता है? पेपर तो क्या करता है, कुछ भी छाप के और फिर बाद में माफी मांग लेगा। क्योंकि मुझे याद है कि इसी जो है हिंदुस्तान पेपर में जो है ऐसे सिविल कोर्ट पे उन्होंने दिया था, फिर बाद में माफी मांग ली थी जब कोर्ट ने संज्ञान लिया। तो इन बातों को हम लोग विश्वास नहीं करते जब तक नोटिस नहीं आ जाता। यानी कि विश्वास नहीं करना है इन बातों पर। लेकिन गुरुजी हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अगर वाकई में पद बढ़ाए जाते हैं तो इससे तो अभ्यर्थियों का फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? पद बढ़ेंगे पीटी एग्जाम कराने के बाद, जी। पीटी एग्जाम कराने के बाद हैं? ये कैसे हो सकता है भाई? कोई जब एग्जाम की प्रक्रिया शुरू होगी तो आप इसमें कुछ भी जोड़ घटा नहीं सकते। शुरुआत में करते, जब नोटिफिकेशन जा रहा था उसमें डाल देते। ये क्या कि जब पीटी एग्जाम हो गया उसके बाद आप इस तरह की चीजें जोड़ना है, यानी कहीं ना कहीं चाहते हैं घोटाला बड़े स्तर पे हो, छोटे स्तर पे ना हो। जो 501 सीटें बढ़ जाएंगी तो अब 2500 करीब पद हो जाएगा। तो जो अभी वसूली कम है उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो ये खुशी की बात तब होती है जब पहले नोटिफिकेशन पहले दिन दे देते हैं। फिर पता कि मेंस हो जाए तो फिर उसमें 100 सीट और जोड़ दीजिए। फिर इंटरव्यू का डेट आ जाए तो 50 सीट और जोड़ दीजिए। इसका मतलब क्या चाहते हैं कि जो हमारे कितनी कोई सीट खाली ना रह जाए और अपने सभी लोगों को भर दे पैसा लेके। तो साहब ये परीक्षा नहीं हो रहा है, इट्स नॉट अ कंपटीशन। ये बहाली हो रही है, अपना कैडर तैयार किया जा रहा है। कैडर तैयार किया जा रहा है। लेकिन गुरुजी आपको तो मालूम है कि 10 दिन से कम का समय बचा हुआ है, धुकधुकी हो रही है अंदर से। धुकधुकी तो 18 से हम लोग बैठे हैं, कोई नहीं हो रहा है। हम लोग के चेहरे पे कभी फैसले वाला दिन है गुरुजी, 31 तारीख बड़ा दिन, फैसले वाला दिन। देखिए, उच्च न्यायालय पे पूरा विश्वास है और मैं भी कल एक रिट डालने जा रहा हूँ। कल आप एक रिट डालने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ छात्रों और स्टूडेंट शामिल होंगे। बीपीएससी वाला कोई भी राजनीतिक दल इसमें शामिल नहीं होगा, ना उसका कोई व्यक्ति होगा। ये प्योर रूप से शुद्ध सिर्फ टीचर और स्टूडेंट्स होंगे और कोई नहीं होगा। मैं उनके सहयोगी के रूप में होगा और सारे के सारे वो स्टूडेंट बीपीएससी एस्पिरेंट वाले होंगे और हमारा अपना वकील होगा। तो उस रिट में आपने किन किन बिंदुओं की चर्चा की है? सारे के सारे टॉपिक जब हम लोग करेंगे तब अपने वकील से डिस्कस करके सारी चीजों, क्योंकि अब तो बहुत सारी चीजें सामने आ गई ना। तो हर पॉइंट को अपने लॉयर से जो है लर्नेड हमारे वकील हैं उनसे बात करके सारी चीजों को डालेंगे। तो मतलब कुछ तय तो किया होगा ना? सारी चीजें तय हैं, आज सारा का सारा कागज तैयार हो रहा है। अच्छा, और हम देख रहे हैं कि इसकी तैयारी भी बिल्कुल चल रही है। बिल्कुल तैयारी भी चल कम से कम हम लोग चाहते हैं कि 500 से 1000 लोग जो उसमें शामिल हो रहे। 500 से 1000 बिल्कुल बिल्कुल शामिल हो इसमें। जितने मैक्सिमम हो सकते हैं। हाँ। मिनिमम तो 100 हम लोग जाएंगे ही जाएंगे। हम लोग कोशिश करें जितना हो सकता है 2-4 हजार होता है 2-4 हजार हो जाए। अच्छा। बिल्कुल। और कटघरे में किस किस को खड़ा कीजिएगा? सारा का सारा बीपीएससी के जितने अधिकारी हैं, अभी उत्तराखंड में भी ऐसा हुआ था
कि वहाँ के सारे पब्लिक सर्विस कमीशन के सारे अधिकारियों को जो है चपरासियों तक को हटा दिया गया। वैसे ही बिहार में एक बार जैसे क्या होता है, दिवाली में होता है ना, घर साफ किया जाता है, तो पूरी तरह साफ कर दिया जाता है। वैसे इस बार हम लोग चाहते हैं कि दिवाली के पहले का पूरा जो बीपीएससी साफ ही हो जाए इस बार। दिवाली के पहले पूरा का पूरा बीपीएससी साफ हो जाए। बिल्कुल। हैं? और बाकी हम तो चाहते हैं कि होली में ही हो जाए ताकि उनको जला भी दिया जाए। अच्छा। होलिका दहन में सारे के सारे जो बीपीएससी के पाप को जला भी दिया जाए। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए गुरुजी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि 10 दिनों से कम समय बचा हुआ है, क्या लगता है हाई कोर्ट में क्या होगा 31 तारीख? देखिए, वो केस अलग है, उसमें जो ले अपना डिसीजन ले। माननीय उच्च न्यायालय पे तो विश्वास है ही हम जीत लोग। मिलेगी कि नहीं देखिए, मिलेगी? वो केस कहीं और से आया हुआ है, हम लोग और जा रहे हैं। हाँ, उसमें 14 स्टूडेंट हैं। जी। हम आपके चाहते बड़े भाई कौन प्रशांत किशोर, साहब, देखिए, उन्हीं के द्वारा यानी कि जनसुराज के द्वारा वहाँ पर पिटिशन फाइल किया गया है। राहुल गांधी और वरुण गांधी भी भाई हैं। हाँ, हाँ। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस में, वरुण गांधी बीजेपी में है। हम्म, वो शहजाद पूनावाला और एक कौन पूनावाला, वो भी भाई हैं, हम्म, लेकिन वो दोनों अलग अलग हैं। ये पासवान परिवार में भी एक अलग है, एक वो अलग है। तो हर आदमी की विचारधारा होती है ना। क्या यहाँ पर भी भाई भाई में टूट आ गई क्या? टूट नहीं आ गई, वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, मैं टीचर हूँ, दोनों में अंतर है ना। लेकिन आपकी माँ के पसंदीदा व्यक्ति हैं गुरुजी। मेरे माँ के पसंदीदा तो मेरे जो है बड़े दोनों भाई भी हैं, हाँ, लेकिन एक अधिकारी हैं, एक प्रोफेसर है, हाँ। मैं टीचर हूँ। तो इसका मतलब थोड़ा कि सबका प्रोफेशन एक ही हो जाए, प्रोफेशन तो सबके अलग अलग हो सकते गुरुजी का लहजा बदला बदला दिखाई दे हैं। ये रहा आपको है। दिख रहा होगा, उनकी अलग है, हमारा अलग। क्या मैंने कभी कहा कि मैं जनसुराज का सदस्य हूँ? नहीं, ये तो आपने नहीं। तो फिर बड़ा भाई का मतलब लेकिन क्या है? आप तारीफ तो कर रहे थे तारीफ प्रशांत तो मैं की। हमेशा करूंगा। अब भी तारीफ कीजिएगा। बिल्कुल तारीफ करूंगा, अगर मेरा कोई भाई है तो उसकी तारीफ करूंगा। हाँ। दुश्मन भी हमारा अच्छा काम करे तो उसकी तो तारीफ भाई करूंगा। से उम्मीद नहीं है। देखिए, भाई अलग काम कर रहा है, हम अलग कर रहे हैं। अब क्या हाँ, एक भाई, क्या घर में एक भाई दूसरा घर बना ले, एक दूसरा घर बना ले, तो हम उसकी बुराई करने लगेंगे? करे भाई, क्या दिक्कत है? हम्म, भाई का मतलब थोड़ा ना होता है कि हर चीज में उनका अलग रास्ता है, हमारा अलग रास्ता है। हम्म, उनका रास्ता भी पवित्र है, हमारा भी रास्ता पवित्र है। हम्म, इसका मतलब नहीं कि हम उन्हीं को फॉलो करें। जरूरी नहीं कि हमारा बड़ा भाई डॉक्टर है तो हम भी डॉक्टर ही करने लगे। हम्म, हमारा बड़ा भाई इंजीनियर तो हम भी इंजीनियर करें। भाई जो हम्म, हमारा इंटरेस्ट हो हम करेंगे, जो उनका इंटरेस्ट है वो करेंगे। हम्म, तो आप दोनों को एक साथ नहीं कर सकती ना। हम्म। भाई का प्यार अलग है। भाई के इरादे नेक हैं कि नहीं? साहब, भाई होगा तो भाई अगर है तो रियादत तो भाई के इरादे यानी कि बड़े भाई के इरादे छोटे भाई को नेक नजर आते हैं कि नहीं? अगर भाई है हाँ, तो हाँ। उसके इरादे हमेशा नेक होंगे। अच्छा, भाई है तो इरादे नेक होंगे। बिल्कुल। अब भी भरोसा है भाई देखिए, पर। भाई है तो भरोसा तो होगा ही, हम्म, लेकिन भाई का अपना अलग रास्ता है, हमारा अलग रास्ता हम्म। है। तो 31 तारीख को क्या होगा? वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी, मैं तो मान। क्या लगता है, क्योंकि आप भी लगातार कोर्ट की बात करते रहते हैं गुरुजी, क्या लगता है फैसला अभ्यर्थियों के हक में होगा, नहीं होगा, क्या होगा? देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, हम्म, ठीक है ना। वो एक अलग केस हुआ पड़ा, और भी बहुत सारे लोग केस हुए। हम्म, अंत में जीतेगा तो सत्य ही, और सत्य हमारे साथ है। हम्म। जीतेंगे तो हम ही लोग। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित मैंने नहीं। पहले भी कहा है और आज भी कहता हूँ कि 101% सत्य की जीत होगी। और उच्च न्यायालय ने कभी किसी को निराश नहीं किया है। अगर आप सत्य के रास्ते पे हैं, हम्म, असत्य के रास्ते पे होंगे तो जरूर उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय आपका सहयोग नहीं करेगा, हम्म, आपको जिताएगा नहीं। लेकिन आप सही रास्ते पे होंगे तो मुझे विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय हम लोग को जरूर जिताएगा, और 101% जिताएगा। आप भी गांधी मैदान में बैठने की तैयारी कर रहे हैं? साहब, वो तो 2 फरवरी का है। वो 2 फिर फरवरी। चलेगा लाठी डंडा, फिर फूटेगा सर हाथ। अब क्या करना चाहते हैं गुरुजी? पूरी बात सुन लीजिए। हाँ, हाँ। अब तो लाठी डंडे रख दिए गए, अच्छा। और लाठी डंडों से तो हम लोग तो पहले भी नहीं डरे थे। हम्म, जब लाठियां चलती थी, हम लोग तो ना 6 को डरे, ना 13 को डरे, हम्म। सॉरी ना 25 को डरे, 25 को डरे ना ना 29। 29 को तो डरे। लाठियों से हम लोग डरने लेकिन वाले अब डर लग सकता है। जी नहीं। 2 की तैयारी उधर भी हो रही है। शेर तो शेर ही होता है, चाहे आप उसको किसी जंगल में लेते जाइए, हम्म, उसको डर नहीं लगता। अच्छा। बिल्कुल। तो यानी कि आप खुद भी बैठिएगा और अभ्यर्थियों को भी अपने साथ देखिए, बिठाइएगा। नहीं, यही तो है ना कि आप लोग के प्रश्न पूछने का लहजा अलग होता है। हाँ। हम लोग सारे लोग बैठेंगे, अभ्यर्थी नहीं और भी बहुत सारे लोग बैठेंगे, हम्म, उनके गार्जियन भी बैठेंगे, हम्म, हमारे बहुत सारे समर्थक जो इस व्यवस्था के विरोधी हैं वो भी बैठेंगे। हर व्यक्ति चाहता है, जब भगवान राम लड़ने के लिए गए थे तो क्या सिर्फ राम लक्ष्मण ही थे? उनके साथ वन वन के बहुत सारे नर, रीछ, सारे लोग शामिल थे। बहुत सारे वन के लोग शामिल थे। अब आप कहिए कि आप उनको भी लेके जाइएगा। साहब, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है ना, तो जो भी सत्य के साथ होंगे वो हमारे साथ होंगे। नॉन सीरियस बात कर रहे हैं आप? ये आपकी नजर में हो सकता है, जी। जैसे हमारे चेयरमैन साहब नॉन सीरियस कहते हैं। हैं?
तो हम लोग तो कभी इस सब चीज को लेते ही नहीं। ये सारे के सारे लोग जो हमारे चेयरमैन के समर्थक हैं वो सब इसी तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम्म। नॉन सीरियस अगर मैं आपको कह दूं तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं, आप तो जानते हैं कि प्रशासन इसकी इजाजत नहीं देगी गुरुजी, लेकिन फिर भी आप अड़े हुए हैं ये कौन कि कह बैठेंगे तो वहीं पर बैठेंगे। ये कौन कह दिया कि प्रशासन इजाजत नहीं देगी? और 6 तारीख आप भूल पाए हैं? 6 आप जनवरी को क्या हुआ था? ये तो जाके आप प्रशांत किशोर जी से पूछिए, हमसे क्यों पूछ रही हैं? हम तो 18 तारीख से गर्दनी बाग बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? फिर नहीं, गर्दनी बाग तो आप बैठ सकते हैं, लेकिन वो गांधी मैदान है। वहां भी बैठेंगे, लिख लीजिए। हैं, वहां पर भी बैठिएगा। बिल्कुल। तैयार हैं कि लाठी चलाओ तुम, तैयार हैं कि जेल जाएंगे हम। आप लाठी और जेल से क्यों डरवाती हैं सबरीन जी? नहीं, आपने देखा है ना, 25 तारीख भी इसकी गवाही दे रहा है, 29 तारीख भी इसकी अच्छा, गवाही दे रहा आप है। सबरीन जी ये बताइए, हम्म, क्या 25 को लाठी चला तो हम लोग भाग गए क्या? क्या 29 को लाठी चला तो हम लोग भाग गए क्या? हम तो वहीं बैठे रह गए। बैठे रहेंगे। फिर ठान लिया है। साहब, ये हिम्मत साहस जो है ना, हम्म, ये ऊपर से आया हुआ है। इन लाठी डंडों से नहीं डरता। नहीं डरता है। अच्छा, एक बात बताइए, बीते दिन आपने देखा था कि यहाँ पर नीलोत्पल मृणाल भी पहुंचे थे और उन्होंने साफ साफ कह दिया, मूल मंत्र दे दिया था यहाँ पर मौजूद तमाम अभ्यर्थियों को कि जब यूपीएससी हमारी सुन सकती है तो बीपीएससी भी हमारी अवश्य सुनेगी। क्या लगता है गुरुजी? बिल्कुल, अगर बीपीएससी में ईमानदार अधिकारी होंगे हाँ हाँ। या जिनका ईमान कई लोग का डोल जाता है, हम्म। बाद में जग जाए, फिर जग जाता है। तो हो सकता है कि वो सुन लें। हम्म। अब देखिए कि उनका ईमान कब जगता है। अगर हम लोग के 35 दिन के हम्म। इस सत्याग्रह से अगर किसी व्यक्ति का, वो भी गुजरात के व्यक्ति का, जहाँ के महात्मा गांधी थे, बिल्कुल। उसका अगर ईमान नहीं जगता है तो निश्चित रूप से उसमें गुजरात का खून है ही नहीं। बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल साहब। हंगामेदार बात कह दी वो है हंगामा से आपने। कोई नहीं, बिल्कुल यही बात मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति गुजरात का हो, हाँ हाँ। जैसे हम लोग को बिहार के बारे में कहा जाता है कि हम लोग शुरू से जो है क्रांतिकारी टाइप का रहे हैं, बिल्कुल। तो आपको दिख जाएगा हर जगह, दिख जाएगा। दिख जाता है। अगर हम लोग जो है महावीर के वंशज हैं, हम लोग चंद्रगुप्त के वंशज हैं, अगर हम लोग जो है महात्मा बुद्ध के वंशज हैं, तो आपको दिख जाएगा। दिख जाएगा। ठीक है। हाँ। तो अगर कोई गुजरात का व्यक्ति है तो महात्मा गांधी का कम से कम 1% तो अंश आना ही चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो निश्चित रूप से वो कभी भी जो है गांधीवादी विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति नहीं होगा। नहीं होगा। तो चलिए, अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।